देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। कौन है वो? कौन है जो शाह से मिलिया, जो कि खालिस्तान की मांग में अपना बलिदान दिया? भारत की साहसी प्रधानमंत्री, जो कि बांग्लादेशी भाइयों के लिए देश बना दिया। कौन है वो? नमस्कार, मैं आपका भाई रोहदास, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंदिरा गांधी के बारे में। भारत रत्न इंदिरा गांधी। भाई, भारत रत्न अवार्ड पेड़ों पे नहीं उगते, उसके पाने के लिए इसके लायक होना पड़ेगा। से शुरुआत करना हूँ, ध्यान से सुनना। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 में इलाहाबाद के शहर नेहरू परिवार में उनका जन्म हुआ था। पिता जवाहरलाल नेहरू और माता कमला नेहरू थी। उनका सरनेम, उनका फेरोज गांधी से विवाह होने के बाद उनके सरनेम गांधी मिला था। 1934 से 35 तक उनका प्राथमिक शिक्षा खत्म होने के पश्चात वो रविंद्रनाथ टैगोर की निर्मित विश्व भारती विद्यालय में वो दाखिला लिए, और उसके बाद वो लंदन चली गई। इंदिरा गांधी बचपन से ही राजनीतिक भाषण देने में वो उनका पसंद था। लोगों का भले कैसे हो वो सोच रहे थे हर बार। उनका जो कि पिता थे वो तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसके पश्चात वो भी खुद राजनीतिक में आने की चाहते थे। 1937 में इंग्लैंड का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्हें दाखिला दिया, और इसके चलते 1947 में उनका फेरोज गांधी से इलाहाबाद में शादी हुआ था। इंग्लैंड से वर्ष 1941 में भारत वापस आने के बाद वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना शामिल हो। बात कर रहा हूँ उनका प्रधानमंत्री होने के बाद उन्होंने क्या किया और देश के लिए क्या किया। जबकि 1966 के लेके 1977 तक 11 साल तक वो भारत के प्रधानमंत्री थे, और आगे चल के वो 1980 से लेकर 1984 तक उनका हत्या तक वो भारत की प्रधानमंत्री थी। जो वो प्रधानमंत्री थी उसके बारे में तो शब्द में बोलना ही संभव नहीं है, तो दो चार बताऊंगा कि उन्होंने जब प्रधानमंत्री थी वो सबसे पहले वो की थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण की थी, कि बैंक को वो प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट के अंडर की थी। और बाद में चल के उन्होंने जो नारा दिया था कि गरीबी हटाओ गरीबा हटाओ, इसके तहत तो वो बहुत सारे योजनाएं जो कि प्रचलन में की थी। अमेरिका का जो 7वां बेड़ा की धमकी से भी, जो 7वां बेड़ा की जहाज के ग्रुप में जाते थे, उसके धमकी के बाद भी वो पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के लिए भी रेडी हो गई। और हमारा बांग्लादेशी भाइयों के लिए ये एक अच्छा बात है। और युद्ध में हमारा भारत की जीत हुई और पाकिस्तान के 93,000 फौजें सरेंडर किए हमारा देश में। सोचो वो उस टाइम का बात है, साहसी प्रधानमंत्री थी कि ऑपोजिशन पार्टी होते हुए भी कांग्रेस की महिला और प्रधानमंत्री ये बात की। तो और अमेरिका का धमकी के बाद भी कि परमाणु परीक्षण कोई भी देश नहीं करेगा, कि परमाणु परीक्षण के लिए जो यूरेनियम होता है, जो कि परमाणु बम बनाने में एक मूल पदार्थ है, उसके लाइसेंस हमें नहीं मिल रहा था। उसके साथ भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्लान बना के यूरेनियम हमारे देश में लाई, और इसके चलते 1974 में राजस्थान की पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ। और खालिस्तान के मार्ग में भारत की साहसी महिला इंदिरा गांधी ने फौज भेज के, जो कि पंजाब का ऐसे वर्ड लगा दिया, कह ही नहीं सकते।
खालिस्तान क्या है मालूम है? खालिस्तान की देश की बात हो रही थी उस समय कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुस्लिम के लिए पाकिस्तान और सिखों के लिए खालिस्तान। कि इस तरह हमारा देश बांट गई थी। उन्होंने, इंदिरा गांधी ने इसको बचाया। इसी कम समय में इंदिरा गांधी ने जो किया हमारे देश के लिए, उसको बताने का पॉसिबल नहीं है। जो कि इमरजेंसी लागू के बाद ये सब बातें हैं, उसको इतने ही समय में बताने में पॉसिबल नहीं है। तो और सिखों को जो अत्याचार हुआ था आम आदमी को, क्योंकि भाई गोली, बंदूक का गोली आदमी पहचान के नहीं जाता कि आतंकवादी है या आम आदमी है। इसके तहत उनको अपना ही सिखों बॉडीगार्डों से उनका हत्या की गई। और 31 अक्टूबर 1987 में उनका दिल्ली में उनका देहांत हुआ। उनका आत्मा का कभी अंत नहीं होगा, कि होगा भी नहीं। उन्होंने जो देश के लिए किया, उन्होंने जो देश की महिला को सिखा के गए, उसका कभी अंत नहीं होगा। क्या अभी भी भारतीय महिला इंदिरा गांधी जैसे बन सकते हैं? जरूर बन सकते हैं, लेकिन जो कि नारी है कि मैं नारी हूँ, ये मानसिकता हटना पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने हटाई थी और देश के लिए वो आगे बढ़ी थी। और इसके तहत आप भी कुछ कर सकते हो। आप भी पुरुषों से ज़्यादा कर सकते हो, कि इसलिए आपको नारी की मानसिकता हटानी पड़ेगी और पुरुष के साथ कदम मिला के चलना होगा, उनका साथ चलना होगा। तभी भारतीय महिला आगे बढ़ेगी और भारत आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही बस। तो ऐसे ही कुछ सिखाता रहूँगा, कुछ बोलता रहूँगा और मैं भी कुछ सीखता रहूँगा। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताना, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।